हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आरपी स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, मैं रविंद्र पवार आपका आरपी स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतिहास के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेके आया हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। दोस्तों, प्रश्न तो 50 है, परंतु इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे तो आपके करीब 200 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक करें। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो औरंगजेब है। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। दोस्तों, जो शिवाजी है ये मराठा राज्य का संस्थापक था। शिवाजी का जो जन्म है 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले और इनकी माता का नाम था जीजाबाई। साईबाई निम्बालकर से इनका विवाह हुआ था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अली गुरसास्प अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का प्रमुख शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के दौरान 1000 दिनार में मलिक काफरू नामक हिजड़े को खरीदा था, जिसे 1000 दिनारे भी कहते हैं। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए दीवान मुख्तराज, दोस्तों एक विभाग का गठन किया था, दीवान मुख्तराज का गठन किया था और खाद्यान्नों के लिए सराय अदल बाजार स्थापित किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किससे थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो जीजाबाई है, इससे शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। दोस्तों, जो जीजाबाई है शिवाजी की मां थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडा ग्राम, कहाँ है ये? तो वैशाली में है कुंडा ग्राम, वहाँ इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, महावीर स्वामी है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। यशोदा से इनका विवाह हुआ था। इनकी पुत्री थी, पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम था। और बिहार राज्य के पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी 468 ईसा पूर्व में। सभी तथ्य याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो गंगाधर चट्टोपाध्याय है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस है ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। दोस्तों, अगर डेट पूछा जाए तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। दोस्तों, साइमन कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसी कारण इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। दोस्तों, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, कौन सा वेद संगीत का जनक कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो सामवेद है संगीत का जनक कहलाता है। दोस्तों, साम का अर्थ होता है संगीत, इसी कारण इसे हम संगीत का जनक कहते हैं। दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर ये की बात करें, अथर्ववेद सबसे नया वेद है और अथर्वा जो ऋषि है इन्होंने इसकी रचना की थी। ऑप्शन नंबर हम डी की बात करें, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, निम्न में से बम्बई का संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
जो गेराल्ड आंगियार है बम्बई का संस्थापक है। दोस्तों गेराल्ड आंगियार ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था और इसीलिए इसको बम्बई का संस्थापक माना जाता है। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें, जो जॉन मिल्डेहन है, ये भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो दिनार कहते हैं गुप्त काल की सोने की मुद्रा को। दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त और गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका संस्थापक कौन था और अंतिम शासक कौन था, तो आपको याद रखना। इसके बाद प्रश्न नंबर 11, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, जो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। दोस्तों जो तालीकोटा का युद्ध है इसे राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। दोस्तों जो ये युद्ध है ये एक तरफ विजयनगर साम्राज्य की सेना और दूसरी तरफ गोलकुंडा बिदर की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था, जिसमें विजयनगर की जो सेना है इस सेना की हार हुई और विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। दोस्तों जो विजयनगर की सेना थी इसका जो प्रतिनिधित्व कर रहा था इस युद्ध में, ये कर रहा था राम राय। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? प्रश्न नंबर 12, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पुर्तगाली है इन्हें भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय है। दोस्तों हम पुर्तगाली की बात करते तो 1498 में प्रथम पुर्तगाली नागरिक वास्को डिगामा भारत आया था व्यापार करने के उद्देश्य से। कहाँ आया था? तो आपको याद रखना है कालीकट तट पर, कालीकट तट पर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो गुप्त काल है इसे हम भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, किसने सबसे पहले दिल्ली शहर की स्थापना की और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो पांडवों ने सबसे पहले दिल्ली शहर की स्थापना की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 15, सिकंदर महान भारत कब आया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान भारत आया था और करीब एक वर्ष भारत में रहने के पश्चात 325 ईसा पूर्व में भारत से सिकंदर महान चले गया था और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी बेबुलिन नामक स्थान पर। अगर हम बात करते हैं सिकंदर महान की, तो दोस्तों सिकंदर महान कहाँ से आया था? तो आपको याद रखना है कि ये यूनान से आया था। जब यूनान से भारत आया था तो इसे भारत में प्रवेश करने से पहले पंजाब के राजा जो थे उनका नाम था पोरस। पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिन्हें हाइडेस्प्रिंज का युद्ध या वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर महान का सेनापति था। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, विजयनगर साम्राज्य का दूसरा वंश कौन सा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो सुलू वंश है ये विजयनगर साम्राज्य का दूसरा वंश था। दोस्तों अगर हम बात करें कि पहला वंश कौन सा था, पहला संगम था, दूसरा सुलू था, तीसरा तुलु था और चौथा अरविड़ वंश था। दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाए पहला कौन सा था तो आपको याद रखना अंतिम कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, ये भी याद रखना। अगर हम बात करें विजयनगर, तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, विद्यारण नामक संत से आशीर्वाद प्राप्त करके, और इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर पहला वंश रखा था, संगम वंश। अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी ये हम्पी थी, इसकी जो राजभाषा थी ये थी तेलुगु। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो अकबर के द्वारा दीन इलाही नामक नया धर्म शुरू किया गया था। दोस्तों अगर हम बात करें दीन इलाही नामक नया धर्म, तो इसको मानने वाला पहला हिंदू शासक था बीरबल। दोस्तों बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास, और इस धर्म का प्रधान पुरोहित जो था वो था अबुल फजल। दोस्तों यहाँ आया अकबर, तो अकबर के हम शासनकाल की बात करें तो 1556 से 1605 के बीच में अकबर का शासनकाल था, और इस धर्म की स्थापना की थी 1582 ईस्वी में।
ये महत्वपूर्ण है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। इस धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो 1582 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा कौन सा शासक था जो ज्योतिष में विश्वास करता था एवं सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो हुमायूं था, ये ज्योतिष में विश्वास करता था एवं सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। दोस्तों हुमायूं ने एक नगर की स्थापना की थी, उस नगर का नाम था दीनपनाह नगर, और इस दीनपनाह नगर की सीढ़ियों से गिरकर ही हुमायूं की मृत्यु हुई थी। दोस्तों हुमायूं का जो विवाह है हमीदा बानो बेगम से हुआ था। अब हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो हमीदा बानो बेगम मीर अली की पुत्री थी। और मीर अली कौन थे? तो मीर अली इनके एक भाई थे, उनके गुरु थे मीर अली। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जान कंपनी के नाम से जाना जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर व्यापार करने की अनुमति दी थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वाड़ीवास का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो 1760 में वाड़ीवास का युद्ध हुआ था। दोस्तों वाड़ीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसी की सेना के बीच में हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसी की सेनाओं के बीच में हुआ था। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई, फ्रांसीसियों की हार हुई, इसलिए फ्रांसीसी भारत छोड़कर फ्रांस चले गए। दोस्तों अगर पूछा जाए कि किनके बीच में लड़ा गया था, तो अंग्रेज सेनापति आयरकूट और फ्रांसीसी सेनापति काउंट लेली के मध्य ये युद्ध हुआ था। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला है, ये भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों आपको याद रखना है मद्रास में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो बैरम खान है, यह अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक था। दोस्तों कब से कब तक था? तो 1556 से 1560 के बीच में हुआ था। 1556 में अकबर शासक बना था और 1560 करीब 4 वर्ष तक इसका संरक्षक था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो औरंगजेब है, इसे जिंदा पीर कहा जाता है। दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि औरंगजेब शराब नहीं पीता था, एक धर्म को मानता था तथा एक विवाह करने के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। दोस्तों अगर हम शासन की काल की बात करें औरंगजेब का, तो 1658 से 1707 के बीच में इसका शासनकाल था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो फरीद खां है, ये शेरशाह के बचपन का नाम था। दोस्तों शेरशाह का पूरा नाम था शेरशाह सूरी। इन्होंने बचपन में एक ही बार में तलवार से शेर को मार दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ा शेरशाह सूरी। दोस्तों शेरशाह सूरी ने भारत में अनेक रोडों का निर्माण किया, जिनमें जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड प्रमुख है। इसी कारण शेरशाह सूरी को भारत में सड़के आजम के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राय मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दोस्तों राजा राय मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेटिक को लेकर के साथ मिलकर के सती प्रथा का विरोध किया था। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, शाहजहां का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो खुर्रम है, ये शाहजहां का मूल नाम था। दोस्तों शाहजहां का शासनकाल जो था 1628 से 1658 ईस्वी के बीच में था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो ज्योतिबा फुले है, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इनकी राजधानी थी ये हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे है। हम्पी कहाँ है वर्तमान में? तो ये कर्नाटक राज्य में है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। दोस्तों प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार और अंग्रेजों की विजय हुई थी। अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने भाग लिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसे पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो महाभारत है इसे पांचवा वेद भी कहा जाता है। दोस्तों महाभारत की जो रचना है ये की थी वेद व्यास ने। महाभारत का जो पुराना नाम है ये था जय संहिता। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण की रचना की थी महर्षि वाल्मीकि ने। इसका नेक्स्ट प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में महत्वपूर्ण भाषण दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 269 ईसा पूर्व में अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था। दोस्तों मगध की गद्दी पर बैठने से पूर्व अशोक जो है अवंतिका का राज्यपाल था। दोस्तों अशोक एक पहला शासक था जिसने भारत में शिलालेखों का प्रचलन किया था। इनके जो शिलालेखों की संख्या 14 थी। शिलालेखों की खोज पादरेही फेंथेलर ने की थी और शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी सबसे पहले जेम्स प्रिंसेस ने। इसका नेक्स्ट, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुलबर्गा जो है बहमनी राजाओं की राजधानी थी। दोस्तों जो बहमनी साम्राज्य इसकी जो स्थापना है ये 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी और इनकी जो राजभाषा थी ये थी मराठी। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, भरूच स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र शुंग ने भरूच स्तूप का निर्माण किया था, जो शुंग वंश का शासक था। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, जो है शाहजहां का काल संगमरमर का काल कहलाता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कुली कुतुब शाह है इन्होंने चार मीनार का निर्माण किया था। दोस्तों चार मीनार कहाँ है? तो यह है हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना राज्य में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू हुई थी। दोस्तों सबसे पहले हुई थी बम्बई और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक है इसके शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों तैमूर लंग कौन था? तो ये मंगोल सेनानायक था और 1398 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था और अपना जीता हुआ समस्त साम्राज्य अपने प्रतिनिधि खिज्र खाकर को दे करके वापस मंगोल लौट गया था। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो जॉन मिल्डेहाल है ये भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। दोस्तों अगर दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? वैशाली में दूसरी का हुआ था, पाटलिपुत्र में तीसरी और चौथी का जो आयोजन हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, केसरी और मराठा समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो बाल गंगाधर तिलक है इन्होंने केसरी और मराठा समाचार पत्र का संपादन किया था। दोस्तों जो मराठा जो समाचार पत्र है ये था
अंग्रेजी में, और जो केसरी था ये था मराठी में, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो औरंगजेब है इसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। दोस्तों मुगल शासकों में सबसे बड़ा जो साम्राज्य था ये औरंगजेब का ही था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो असीरगढ़ विजय अभियान है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। इन्होंने असीरगढ़ विजय अभियान 1601 ईस्वी में किया था। असीरगढ़ कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो मोरक्को से यात्री इब्न बतूता आया था। ये आया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के समय, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को गाजी के पद पर नियुक्त किया था, गाजी के पद पर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन बौद्ध ग्रंथों में क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन बौद्ध ग्रंथों में कहलाता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना है ये कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। दोस्तों जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी ये जो घटना बौद्ध ग्रंथों में कहलाती है ये महापरिनिर्वाण। तो ये सभी आपको याद रखना कि महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण और धर्मचक्र परिवर्तन में क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था। दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है ये 1916 से 1921 के बीच में भारत का वायसराय था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। अगर हम लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल था ये 1856 से 1862 के बीच में था। 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय ही हुई थी। अगर हम लॉर्ड रिपन की बात करें, लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 के बीच में इनका शासनकाल था। इनके समय में ही भारत में सबसे पहले नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी। और लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल था ये 1899 से 1906 के बीच में था, अर्थात बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने ही किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो इंडिका है इससे पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों जो इंडिका बुक है ये लिखी थी मेगस्थनीज ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें 1906 में, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद से लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में ऋग्वेद नहीं है तो इसको ऋग्वेद कर लेते हैं, ऋग्वेद। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई तो आपको याद रखना है, इसका जो आंसर आ जाएगा डी आ जाएगा। और ये कहाँ से लिया गया अस्तोमा सद्गमय? तो लिया गया है ऋग्वेद से। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा एवं साहसी डाकू की संख्या किसने दी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो औरंगजेब है इसने शिवाजी को पहाड़ी चूहा एवं साहसी डाकू की संख्या दी थी। दोस्तों इसलिए संख्या दी थी क्योंकि शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके रखा था, वहाँ से शिवाजी भाग गया था, इसी कारण शिवाजी को पहाड़ी चूहा एवं साहसी डाकू की संख्या दी थी औरंगजेब ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली प्रिंटिंग मशीन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों के द्वारा भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये आज की वीडियो के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।